नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। धरती के वीर सपूत, आदिवासी समाज के महानायक और जल जंगल जमीन की लड़ाई के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 124वीं पुण्यतिथि पर गढ़वा जिला उन्हें नमन करता है। समाहरणालय परिसर स्थित बिरसा मुंडा पार्क में सोमवार को आयोजित समारोह में श्रद्धा, संकल्प और सम्मान का संगम देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई, जहां पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने पुष्पांजलि अर्पित की और धरती आबा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि बिरसा मुंडा केवल एक नाम नहीं, एक विचार है। उनका जीवन आदिवासी समाज के अधिकारों, आत्मसम्मान और अस्मिता की कहानी है। उन्होंने जो संघर्ष किया वह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि एक सामाजिक चेतना का जन्म था। बिरसा मुंडा का उलगुलान यानी महाविद्रोह आदिवासी स्वाभिमान का उद्घोष था। मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि मात्र 25 वर्ष की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने वह कर दिखाया जो सदियों तक याद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शासन ने बिरसा मुंडा से इतना भय खा लिया था कि उन्हें पकड़वाने के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया, जो उस समय एक बड़ी रकम थी। लेकिन यह वीर कभी झुका नहीं। क्या कहेंगे भैया? आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 126वीं पुण्यतिथि पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश में लोग भगवान बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि इनका इतिहास अब जन जन की जुबान पर है। कैसे अकेले इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिगुल फूंका और आदिवासियों और मूलवासियों के हित में आंदोलन की शुरुआत की, और बहुत कम उम्र में ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़े एक सिरदर्द बने हुए थे, और कहे तो आज़ादी का बिगुल फूंकने वाले पहले सेनानी कहे जाएंगे। और इन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था, और कुछ गद्दार किस्म के लोगों की वजह से असमय इन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, और एक दिन के अंदर फैसला लेकर और अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी पर लटकाने का काम किया, इन्हें मौत के घाट सुलाने का काम किया। अगर भगवान बिरसा मुंडा और 2-4 साल 5 साल अगर और हमारे बीच रहते तो आज़ादी हमें और पहले मिल जाती। जिस तरह का आंदोलन इन्होंने किया था और जो बिगुल इन्होंने फूंका था, तो आज ज़रूरत है उनके पद चिन्हों पर चलने की। और जब भी अपने हक अधिकार की बात हो, अपना हक अधिकार आगे बढ़ चढ़ कर लेने की। और हमारी सरकार बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने के लिए नित्य प्रतिदिन पूरी तरह से लगी हुई है। झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी, झारखंड में रहने वाले लोगों को उनका हक अधिकार मिले, झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों का विकास हो, झारखंड पूरे देश के ही नहीं पूरी दुनिया के मानचित्र पर झारखंड की अपनी पहचान बने। इस क्षेत्र में हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दिन रात लगे हुए हैं, उनकी पूरी टीम दिन रात लगी हुई है, और बहुत जल्द जो वादे किए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने, वो एक एक वादों को पूरा करेंगे, और 2029 तक झारखंड बदला बदला दिखेगा, और झारखंड के हर एक वर्ग के चेहरे पर खुशहाली नजर आएगी। ब्रिटिश हुकूमत की कैद और यातनाएं भी बिरसा के संकल्प को नहीं तोड़ पाईं। अंततः रांची जेल में 9 जून 1900 को वे रहस्यमयी परिस्थितियों में शहीद हो गए, लेकिन मरकर भी वे अमर हो गए। उनका विचार आज भी झारखंड की मिट्टी में जीवित है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आगे कहा कि झारखंड सरकार बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने को प्रतिबद्ध है। वनाधिकार कानून का सही क्रियान्वयन, आदिवासी युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, ये सब सरकार की प्राथमिकता है। हम 2029 तक एक नया झारखंड देखेंगे, एक ऐसा झारखंड जो सामाजिक न्याय, विकास और स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने ये सिद्ध कर दिया कि बिरसा मुंडा केवल अतीत की याद नहीं, बल्कि वर्तमान की प्रेरणा है। लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान यह मांग भी उठी कि बिरसा मुंडा के जीवन को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और दर्शन से परिचित हो सकें।
इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें शामिल थे जिला अध्यक्ष शंभू राम, जिला सचिव शरीफ अंसारी, केंद्रीय समिति सदस्य तनवीर आलम खान और मनोज ठाकुर, जिला कोषाध्यक्ष चंदन जायसवाल, रेखा चौबे, आराधना सिंह, श्री परेश तिवारी, कंचन साहू, संजय चौधरी, केशवर भूरिया, रसीद अंसारी, राजेश गुप्ता, सुनील गौतम, नीलू खान, भोलू, साबिर, बबलू दुबे, लक्ष्मी विश्वकर्मा, सरफराज खान और अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने इस आयोजन को यादगार बनाया। धरती के वीर सपूत, आदिवासी समाज के क्रांतिकारी जननायक और जल जंगल जमीन की लड़ाई के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 124वीं पुण्यतिथि पर गढ़वा में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। समाहरणालय परिसर स्थित बिरसा मुंडा पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और धरती आबा को नमन किया। यहां गढ़वा के बिरसा मुंडा पार्क में लोगों ने न केवल श्रद्धांजलि दी, बल्कि यह संकल्प भी लिया कि वे धरती आबा के दिखाए रास्ते पर चलकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए सतत संघर्ष करेंगे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग की। धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन आज भी झारखंड ही नहीं, पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। उनका संघर्ष, उनका विचार और उनकी विरासत हमें बताती है कि अगर संकल्प अटूट हो तो कोई भी ताकत आवाज को दबा नहीं सकती।